कहते हैं आटे के साथ घुन तो नहीं फिर पिस जाएगा। जो गेहूं पिसवाते हैं तो उसमें घुन भी होता है। हाँ। तो अगर अगर अधर्मियों का नाश होगा तो कुछ उसमें धार्मिक लोगों का तो नाश नहीं हो जाएगा। कहीं हमारे वैश्विक पटल पर लोगों को खतरा तो नहीं? क्योंकि यही प्रकार के ग्रह योग जो बने थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय भी बने थे, महाभारत के समय भी इसी प्रकार के ग्रह नक्षत्र बने हुए थे। अच्छा। और यही अगस्त का महीना था, अगस्त सितंबर के महीने में वर्ल्ड वॉर 2 बहुत अपने पीक पे चढ़ा हुआ था। महाभारत का भी जब युद्ध चल रहा था तो भी इसी के आसपास महीना भी था। तो ये जो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं से एक बड़े संकट की तरफ इशारा करती हैं, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये बात को लेकर के खुश तो होंगे कि धर्म की स्थापना होगी, लेकिन जहां धर्म की स्थापना होती है तो बिना प्रलय के हो जाती है क्या स्थापना? नहीं, तो महाविनाश और महाप्रलय कहीं ना कहीं हमारे रास्ते में खड़ा है। शांति से पहले तूफान तो आएगा। बृहस्पति का उच्च का होना और 8 तारीख को शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश करना, यानी कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य और देवों के गुरु बृहस्पति एक राशि में बैठना, मतलब देवता और असुर ये दोनों का एक साथ संग्राम छिड़ जाना। और ये जो संग्राम है ये बहुत ही विपरीत और नकारात्मक रिजल्ट दुनिया में ला सकता है। तो मतलब धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई अब ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है और धर्म की स्थापना की लड़ाई है। बृहस्पति ऐसी ऐसी चीजें ट्रिगर करवाएंगे जो हमने कभी सोची भी ना थी। बृहस्पति के अपने घर में शनि दंडाधिकारी हैं और वो अपने गुरु के घर में बैठे हैं। सोच के देखो, जब आप अपने गुरु के घर में बैठते हो तो आप जो काम करते हो परफेक्शन के साथ करते हो। शनि दंडाधिकारी हैं और बृहस्पति के घर में बैठे हैं तो दंड देने का परफेक्शन शनि ग्रह पा चुके हैं बहुत अच्छे से। यानी कि अब आपके कृपा से, यानी कि अब आपके प्रार्थना से शनिदेव प्रभावित नहीं होने वाले। आपके कर्मों का फल भली भांति शनि महाराज देंगे और पूरे पश्चिम के तरफ वक्र दृष्टि शनि की पड़ी हुई है। और शनि की ये वक्र दृष्टि अचानक से दुनिया में ईंधन का उत्पात मचा देगी। फ्यूल का जो लॉस है, जो संकट है, जो मौजूदा चल रहा है, वो और व्यापक रिजल्ट ले लेगा। अच्छा। कई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये युद्ध का जो हालात है ये शांत हो रहा है। लेकिन सन 2032 तक ये युद्ध शांत नहीं होगा और ये केवल शनि जी के हाथ में है, जिसके कारण मैं ये भविष्य को देख पा रहा हूँ। 2032 तक, जब तक शनि महाराज खुद मिथुन राशि में नहीं बैठेंगे तब तक ये जो महाविनाश का संकट है ये कहीं से शांत नहीं होने वाला।